बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहर के चांचदार रोड स्थित बेकर्स एंड कन्फेक्शनरी की दुकान में अज्ञात चोरों ने ताले तोड़कर चोरी का प्रयास किया। हालांकि अल सुबह का समय होने तथा पड़ोस में जाग हो जाने के कारण अज्ञात चोर मौके से भाग छूटे। उधर चोरी की घटना की सारी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बताया जा रहा है कि अज्ञात चोरों ने जनवरी 2020 में भी अज्ञात चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर करीब 3 लाख रुपए का माल साफ कर दिया था। चोरी के प्रयास की जानकारी के बाद पीड़ित दुकानदार ने गुरुवार सुबह सिटी थाना पुलिस को लिखित शिकायत दी। शिकायत के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया तथा सीसीटीवी कैमरे में कैद वारदात की जानकारी ली। पुलिस ने दुकानदार की शिकायत पर मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार चांगदार रोड निवासी जय कुमार राजवानी के कृष्णा कॉम्प्लेक्स में मुरली बेकर्स एंड कन्फेक्शनरी के नाम से दुकान है। राजवानी ने बताया कि बीती रात को अज्ञात चोरों ने उसकी दुकान के चांचदार रोड साइड वाले शटर के तालों को तोड़कर चोरी का प्रयास किया, लेकिन पास में स्थित एक मकान वालों के जाग जाने तथा जोर से आवाज देने के कारण चोर वहां से भाग छूटे। राजवानी ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे में दर्ज सीन को देखने पर जानकारी मिली है कि 2 युवक बाइक पर सवार होकर आए थे तथा चोरी का वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। हालांकि बीती रात की घटना में चोर किसी भी प्रकार का कोई सामान ले जाने में असफल रहे, लेकिन जनवरी 2020 में चोरी की वारदात में अज्ञात चोर करीब 3 लाख रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया था। दुकान पे वारदात हुई है। ताला तोड़ने के 2 जने आए थे मोटरसाइकिल पे। हमने सीसीटीवी कैमरा चेक करा, उसके अंदर 2 लड़के दिख रहे हैं ताला तोड़ते हुए। और इससे पहले लॉकडाउन से पहले 2-3 महीने पहले 4 महीने पहले हमारी फिर चोरी हो चुकी थी। ताला तोड़ के वारदात करके शटर वापस नीचे करके डाउन करके भाग गए थे। अभी वारदात हो चुकी है और 2-3 दिन पहले भी हो चुकी है। फरीदाबाद के वल्लभगढ़ में निकिता तोमर की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या करने की अखिल भारतीय हिंदू क्रांति सेना के पदाधिकारियों ने कड़ी निंदा की है। पदाधिकारियों ने जघन्य हत्याकांड की निंदा करते हुए गुरुवार को हत्यारों को फांसी की सजा की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन दिया। देश के राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी के मार्फत दिए गए ज्ञापन में सेना पदाधिकारियों ने बताया कि हत्याकांड के आरोपी तौसीफ ने 2018 में निकिता का अपहरण कर लिया था। उसके खिलाफ वल्लभगढ़ थाने में मामला दर्ज किया गया था। इस समय निकिता नाबालिग थी और तौसीफ ने निकिता के परिजनों से माफी मांग ली थी, जिसके चलते परिजनों ने मुकदमा वापस ले लिया था। लेकिन तौसीफ का एक तरफा प्यार खत्म नहीं हुआ और वह निकिता पर घर से भागने तथा शादी करने का दबाव बनाता रहा। अपने इरादों में सफल नहीं होने के कारण तौसीफ ने अपने एक साथी रेहान के साथ मिलकर निकिता के अपहरण की कोशिश की और अपहरण में नाकाम होने पर दिन दहाड़े निकिता के सिर में गोली मार दी, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। सेना पदाधिकारियों ने इसे लव जिहाद बताते हुए आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में पंकज वर्मा, प्रवीण जांगेट, कुलदीप सिंह चौहान, दिलीप साहू, भूपेंद्र धानका, दीपक बालोटिया, सुरेश रावत, सत्यनारायण छापरवाल सहित अन्य पदाधिकारी शामिल थे। वल्लभगढ़ फरीदाबाद में जो निकिता तोमर नाम की लड़की का, हिंदू बेटी का जी हत्या की गई है एक लव जिहाद के तहत, क्योंकि आरोपी 2018 से ही उस लड़की को पहले भी उसने अपहरण किया था। फिर उसके माँ बाप ने माफ़ी मांग ली थी, जिससे लड़की के पिता ने उन्हें माफ़ करते हुए उनका मुकदमा वापस ले लिया था। लेकिन आरोपी के एक तरफा प्यार जो उसका कम नहीं हुआ और लगातार वो 2018 से निकिता तोमर को लगातार परेशान करता आ रहा था और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव देता आ रहा था। सिटीजन काउंसिल ब्यावर ने गुरुवार को एसडीएम की ओर से शुरू किए गए कोरोना मास्क बैंक में 1000 मास्क जमा करवाए हैं। अध्यक्ष डॉक्टर एमएम गोयल के सानिध्य में एकत्रित पदाधिकारियों ने उपखंड अधिकारी श्वेता चौहान को मास्क भेंट किए। साथ ही काउंसिल की ओर से छपवाए गए नो मास्क नो एंट्री पोस्टर्स का विमोचन भी एसडीएम श्वेता चौहान से करवाया। इस दौरान काउंसिल पदाधिकारियों ने शहर की विभिन्न समस्याओं तथा विकास कार्यों को लेकर एक ज्ञापन तथा प्रस्ताव भी एसडीएम को सौंपा। एसडीएम को दिए गए पत्र में सिटीजन काउंसिल ने शहर के रोडवेज बस स्टैंड पर एक गेट डॉम तथा बैठने के लिए कुर्सियां बनवाने की मंशा जाहिर की है। साथ ही निवेदन किया कि इस हेतु डिपो मैनेजर की ओर से मुख्यालय को प्रस्ताव भेजा जा रहा है। अतः काउंसिल की मंशा अनुसार रोडवेज बस स्टैंड पर गेट के निर्माण की स्वीकृति प्रदान करें। इस दौरान शहर के अजमेरी गेट को चौड़ा करवाने तथा शहर में यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए ट्रैफिक लाइटें लगवाने की मांग भी काउंसिल पदाधिकारियों की ओर से की गई है।
मास्क को भेंट करने के दौरान कौंसिल अध्यक्ष डॉक्टर MM गोयल, महामंत्री विमल चौहान, दिलीप जाजू, जगदीश रायपुलिया तथा चेतन सांखला आदि शामिल थे। जीओ साहब से मिले हैं। हम ये चाह रहे थे कि जो रोडवेज बस स्टैंड की खस्ता हालत है इस समय, उसको अच्छा किया जाए, डोम बनवाए जाएं, कुर्सियां लगवाई जाएं और भवन का निर्माण किया जाए और 2 गेट्स बनाए जाएं। तो उसके लिए SDO साहब को पत्र दिया है। वही पत्र हमने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को जयपुर लिखा है। जो एस्टीमेट है वो मैडम SDO साहिबा देंगी, उसके अनुरूप ही इसका कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। और उसके साथ ही दूसरे जो अजमेरी गेट जो है उसकी चौड़ाई, उसको तोड़ करके उसको चौड़ा करने के लिए भी एक प्रस्ताव दिया है। अजमेरी गेट पे काफ़ी ट्रैफिक जाम रहता है, तो वो भी एक परेशानी का सबब है। उससे निपटने के लिए उसको चौड़ा किया जाए। और ट्रैफिक लाइट्स, सबसे बड़ी समस्या ब्यावर की ट्रैफिक, रेड लाइट, ग्रीन लाइट अगर हो खास जगह पर, भगत चौराहा, चांद गेट, 5 बत्ती, इस तरह से जगह जगह हो तो उससे ट्रैफिक व्यवस्था भी सुधरेगी और बहुत ज़्यादा सुधार आएगा। सिटीजन काउंसिल की ओर से 1000 मास्क और पोस्टर्स मैडम को भेंट किए गए, उपखंड अधिकारी जी को, और उसका विमोचन मैडम ने किया। इससे पहले भी संस्था 10,000 मास्क शहर में बंटवा चुकी है। शहर में जहां एक और हर तरफ साफ सफाई तथा स्वच्छ भारत अभियान का संदेश दिया जा रहा है, इसके चलते प्रशासन की ओर से अघोषित कचरा डिपो को हटवाया जा रहा है। लेकिन ठीक इसके विपरीत सफाई कर्मचारियों की ओर से अजमेर रोड परशुराम भवन के पास अघोषित कचरा डिपो बना रखा है, जिसके कारण क्षेत्रवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालात यह है कि नगर परिषद की सफाई कर्मचारी वार्ड की गली मोहल्ले की गलियों से एकत्रित कचरे को यहाँ लाकर जमा करते हैं, जिसके चलते आसपास के क्षेत्रवासी भी अपने घरों का सारा कचरा यहाँ पर डाल देते हैं। इतना ही नहीं, कई बार मृत जानवर भी यहाँ पर फेंक देते हैं, जिसके कारण यहाँ आसपास के दुकानदारों को मारे दुर्गंध के परेशान होना पड़ता है। गुरुवार को आसपास के दुकानदारों ने अघोषित कचरा डिपो के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नगर परिषद प्रशासन से इस कचरा डिपो को यहाँ से हटवाने की मांग की है। क्षेत्रवासी तथा दुकानदारों ने बताया कि इस बाबत आसपास के वार्डों के पार्षदों ने भी इस समस्या को लेकर नगर परिषद में शिकायत की, लेकिन आज तक इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है, जिसके चलते क्षेत्रवासियों में रोष व्याप्त है। गुरुवार को अघोषित कचरा डिपो को हटाने तथा प्रदर्शन करने वालों में शिव सिंह, महेश माहेश्वरी, नंदलाल, हीरालाल प्रजापत, मंजूर भाई, सिकंदर, सुधीर भारती, नागजी लुहार तथा अब्दुल आदि दुकानदार शामिल थे। यहाँ पे अवैध कचरा पात्र बना रखा है, मरे हुए जानवर ला के डालते हैं, पूरी कॉलोनी वाले यहाँ पे कचरा डालते हैं। हम सारे दुकानदार बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ऐसी महामारी के अंदर हमारे को अतिशीघ्र राहत प्रदान करने की आपसे आशा करते हैं। ब्यावर में चारों तरफ तो साफ सफाई का कार्य चल रहा है, पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, रंग रंगोली लगाई जा रही है, और एक यहाँ अवैध कचरा पात्र बना रखा है परशुराम भवन के सामने। कॉलोनी वाले यहाँ कचरा डाल देते हैं, कोई मरा हुआ जानवर छोड़ के चले जाता है। 4-4 दिन के लिए जानवर में पड़ा रहता है, बदबू आती है। हम सारे दुकानदार परेशान हैं इस चीज से, और बैठने के लिए भी बदबू आती है। गिराक आता है तो गिराक नहीं छोड़ पाता, और देखो इनकी ये स्थिति देखो, कोई भी आता है ठेला खाली करके चला जाता है, कोई जानवर छोड़ के चला जाता है। ये मरा हुआ कुत्ता अभी भी इसी मौके पर मरा हुआ कुत्ता पड़ा है, 5 दिन हो गए उसको। शहर में उपखंड अधिकारी श्वेता चौहान के सानिध्य में चलाए जा रहे नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत विभिन्न प्रकार के नवाचार किए जा रहे हैं। इन्हीं नवाचारों से आमजन को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रेरित किया जाकर कोरोना से बचाव के लिए जागरूकता फैलाई जा रही है। इसी कड़ी में गुरुवार को SDM चौहान की ओर से एक और नवाचार किया गया। अब जब भी घर में गैस सिलेंडर आएगा, सिलेंडर पर नो मास्क नो एंट्री का स्टिकर चिपका हुआ होगा, जिससे आमजन को कोरोना संक्रमण से बचाव का संदेश मिलेगा। गुरुवार को उपखंड कार्यालय में SDM चौहान ने शहर के सभी गैस एजेंसी संचालकों से चर्चा करते हुए सिलेंडरों तथा वाहनों पर स्टिकर चिपकाने पर अमल करने का आह्वान किया। इसके बाद नगर परिषद आयुक्त जब्बर सिंह के सानिध्य में SDM कार्यालय में गैस सिलेंडरों पर स्टिकर चिपकाए गए। इसके बाद SDM तथा आयुक्त ने सिलेंडरों से भरे वाहनों को हरी झंडी दिखाकर सप्लाई के लिए रवाना किया। इस दौरान ब्यावर गैस, ज्वाला इंडियन के चेतन सांखला, कपीश गैस से तरुण दादीश, दिव्य गैस सहित अन्य एजेंसी संचालकों के साथ साथ नगर परिषद से राजस्व अधिकारी शमीम बानो, मनोज शर्मा,
रतन सिंह पंवार, स्वास्थ्य निरीक्षक हरिराम लखन, सफाई जमादार रवि कुमार तथा राकेश आदि उपस्थित थे। जमादार सहित अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहे। अभियान प्रभारी शरद टंडन ने बताया कि एसडीएम श्वेता चौहान के सानिध्य में चलाए जा रहे नो मास्क नो एंट्री अभियान के सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। जो हमारा जन आंदोलन चल रहा है उसके लिए आज हमने अपने जो गैस सिलेंडर्स हैं, सारी जो 6 अपनी यहाँ पे संस्थाएं हैं जो गैस सिलेंडर प्रोवाइड करती हैं, वो अब हर गैस सिलेंडर पे स्टिकर लगा के घर घर पहुँचाएंगी, जिससे कि लोगों के अंदर जागरूकता आएगी कि जब सिलेंडर तक पे स्टिकर लग के आ रहा है तो हमें मास्क लगाना अनिवार्य है। शहर में सीवरेज लाइन डालने के दौरान छावनी क्षेत्र में पेयजल पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। पाइपलाइन के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण गुरुवार को क्षेत्र में पेयजल वितरण के दौरान सैकड़ों लीटर पानी व्यर्थ ही सड़कों पर बह गया। साथ ही क्षेत्रवासियों को पीने के पानी से महरूम होना पड़ा। मालूम हो कि वर्तमान में छावनी क्षेत्र में सीवरेज लाइन डालने का कार्य किया जा रहा है। जानकारी मिली है कि जेसीबी मशीन से खुदाई के दौरान क्षेत्र के बाबरा बस स्टैंड पर पेयजल लाइन का पाइप टूट गया, लेकिन कर्मचारियों की लापरवाही के कारण क्षतिग्रस्त पाइपलाइन को दुरुस्त करने के बजाय उसे मिट्टी में दबा दिया गया। उधर गुरुवार को संबंधित क्षेत्र में जलदाय विभाग की ओर से पेयजल वितरण किया गया। पेयजल वितरण के दौरान क्षतिग्रस्त पाइपलाइन से पानी बहने लगा। लाइन से निकला सारा का सारा आसपास के क्षेत्र में एकत्रित हो गया। लाइन से पानी बहने के कारण क्षेत्र में पानी का दबाव कम हो गया, जिसके चलते उपभोक्ताओं को पीने के पानी से भी महरूम होना पड़ा। क्षेत्रवासियों ने इसे सीवरेज लाइन ठेकेदार तथा जलदाय विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही बताया है। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि आपसी तालमेल के अभाव में शहर के कई इलाकों में पेयजल पाइपलाइनें क्षतिग्रस्त हो रही है, लेकिन अधिकारियों को इससे कोई सरोकार नहीं है, जिसका खामियाजा शहरवासियों को उठाना पड़ रहा है। नल पानी सप्लाई होने के दौरान जो सारा पानी ओवरफ्लो हो गया सड़क पर ही, और घरों में जो पानी आया वो सारा गंदा पानी आया। ये सब कुछ सीवरेज का काम चल रहा है, उसके अंदर कार्य करने के दौरान लापरवाही बरतने के कारण ये हुआ है। अतः ब्यावर के स्थानीय अधिकारियों से संबंधित अधिकारियों से निवेदन है कि जहाँ पे भी ये जो कार्य चल रहा है वहाँ पे एक अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी उपस्थित रहें, ताकि हमारे यहाँ क्षेत्रवासियों को और ब्यावर निवासियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हुए। और एक बात कहना चाहता हूँ, सकड़ी गलियों में ब्यावर स्तर के अंदर जहाँ पे भी सीवरेज का काम चल रहा है उसमें पक्की सड़कें हैं जो कई वर्षों बाद बनी लोगों की, उनको मशीन के द्वारा, कंपन के द्वारा तोड़ा जाता है। उसके दौरान संबंधित मकानों और नालियों को भी भारी क्षति पहुँच रही है। जिला परिवहन अधिकारी के पद पर अजमेर से स्थानांतरित होकर आए प्रकाश टहलियानी ने गुरुवार को ब्यावर में पदभार ग्रहण किया। इस दौरान ऑफिस कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया। पदभार ग्रहण करने के बाद डीटीओ टहलियानी ने विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की एक बैठक ली। बैठक के दौरान ऑफिस के कामकाज की जानकारी लेते हुए समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने उपस्थित परिवहन निरीक्षकों को सख्त हिदायत दी कि उन्हें विभाग की ओर से दिए गए राजस्व लक्ष्य को हर हालत में पूरे करने होंगे। उन्होंने कहा कि ड्यूटी के दौरान बिना सीट बेल्ट, बिना हेलमेट तथा तेज गति से वाहन संचालन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए महीने में कम से कम 15 चालान अवश्य बनाए। डीटीओ टहलियानी ने बताया कि अपने परिक्षेत्र में परिवहन नियमों की अनदेखी करने के वालों को किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जावे। उनके खिलाफ विभाग के नियमों के अनुसार कार्यवाही की जावे। बैठक के दौरान जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि जो वाहन 15 वर्ष की अवधि पूर्ण कर चुके हैं और उनका पंजीयन समाप्त हो चुका है, वे वाहन मालिक समय रहते अपने वाहनों का पंजीयन आवश्यक रूप से करवा लेवे, अन्यथा पकड़े जाने पर वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा। बैठक में परिवहन निरीक्षक शिवांगी जैन, विजय शर्मा, नरेंद्र चौधरी, चिराग उमरवाल, अनिल चौधरी, सुशील उपाध्याय, देवेंद्र आकोदिया आदि उपस्थित थे। मैंने कल मेरे जो समस्त फील्ड स्टाफ है उनके इंस्पेक्टर्स की यहाँ मीटिंग ली तथा उनसे जो नियमित कार्रवाई है उनमें कुछ अंश जोड़ने के लिए कहा है कि जैसे मैंने यहाँ नोट किया कि कुछ तरह के चालान बिल्कुल नहीं बन रहे हैं, जैसे सीट बेल्ट के, हेलमेट के, और जो वाहन स्पीड से चलते हैं उनका एक चालान नगण्य के बराबर था। तो मैंने अपने प्रवर्तन स्टाफ को ये कहा है कि आप जो है इस तीनों ही, चूँकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दे हैं और इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि जो वाहन चालक हैं उनके लाइसेंस सस्पेंड करने का 3 माह का कंपलसरी है, चाहे वो पुलिस से आएँ चाहे विभाग से आएँ।
उनके लाइसेंस सस्पेंड होते हैं। तो मैंने यहाँ देखा कि हमारी तरफ से कार्रवाई जो है नगण्य थी, तो मैंने उनको ये निर्देश दिए कि मुझे महीने में 15 चालान प्रति इंस्पेक्टर ये करेंगे। नंबर 1, चूँकि यहाँ कोई रेड लाइट वगैरह है नहीं, तो उस रेड लाइट जंपिंग के कोई चालान बन नहीं सकते। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ जो गाड़ियाँ 15 साल पुरानी हैं उनके विरुद्ध मैं इसी महीने कार्रवाई करूँगा। अतः मैं सभी जनता को यह अपेक्षा करता हूँ कि वो जिनकी गाड़ियों की आरसी ख़त्म हो चुकी है वो रिन्यूअल करा दें, अन्यथा प्रत्येक गाड़ी पे जुर्माना होने का 5,000 से 10,000 रुपये तक जुर्माना है और गाड़ी सीजर का ऑप्शन है। तो आप जिनकी भी आरसी रिन्यूअल नहीं हुई है 15 साल, चूँकि यहाँ किसी को ध्यान नहीं है 15 साल से पुरानी जो गाड़ियाँ हैं वो चल रही हैं, मैंने खुद नोटिस किया, तो मैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई करूँगा और मैं खुद इन सारे कार्रवाई में मौजूद रहूँगा। परिवहन विभाग के ताजा आदेशों के बाद अब वाहन विक्रेताओं तथा वर्कशॉप संचालकों को अपने यहां वाहन प्रदूषण जांच केंद्र स्थापित करना अनिवार्य कर दिया गया है। वाहन प्रदूषण जांच केंद्र के अभाव में अब वाहन डीलर वाहनों की बिक्री नहीं कर पाएंगे। वाहन प्रदूषण जांच केंद्र नहीं होने की सूरत में परिवहन विभाग की ओर से कार्यवाही की जाएगी। इसी कड़ी में गुरुवार को नवनियुक्त जिला परिवहन अधिकारी प्रकाश टहलियानी ने शहर के 11 वाहन बिक्री डीलरों को नोटिस जारी करते हुए अपने अपने संस्थानों पर प्रदूषण केंद्रों की स्थापना करने की हिदायत दी है। 7 दिन की अवधि के बाद भी अगर कोई डीलर अपने यहाँ प्रदूषण जांच की व्यवस्था नहीं कर पाता है तो उसके खिलाफ परिवहन विभाग की ओर से कार्यवाही की जाएगी। साथ ही वाहन बिक्री लाइसेंस भी जब्त किया जा सकता है। मालूम हो कि ब्यावर शहर में 9 दोपहिया वाहन बिक्री तथा 3 ट्रैक्टर बिक्री डीलर है। इन सभी को परिवहन विभाग की ओर से नोटिस जारी कर दिए गए हैं। ज्वाइन किया तो मैंने जो है यहाँ कुछ चीज़ें देखी, उनमें एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट ये थी कि सरकार के जो है परिवहन विभाग के ओर से कुछ आदेश निकले हुए थे जिसमें कि वाहन डीलर्स को मैंडेटरी कंपलसरी किया गया है कि वो अपने सर्विस सेंटर्स पे जो भी वाहन डीलर उनको अपने यहाँ एक पॉल्यूशन मशीन लगानी है और उस पॉल्यूशन मशीन के पॉल्यूशन चेक करके सर्विसिंग के दौरान उसको वाहन को डिलीवर करना है। यह मैंडेटरी कर दिया गया है, कंपलसरी कर दिया गया है, पर यहाँ किसी भी डीलर के यहाँ ये मशीन नहीं लगी हुई है। तो मैंने उन सभी डीलर्स के जिनके यहाँ भी मशीन नहीं लगी है चेक करके उन सबको नोटिस जारी किया है और उनसे 7 दिन का समय दिया, उनसे जवाब मांगा है। अन्य जो लोग इसमें मुझे रिप्लाई देंगे या जो भी जवाब आता है उसके बाद मैं तुरंत कार्रवाई करूँगा और ये मैंडेटरी है लगाना, अतः सभी डीलर्स को कंपलसरी लगाना पड़ेगा, चाहे वो महावीर इंटरनेशनल युवा के सामाजिक सेवा सरोकार कार्य के तहत गुरुवार को नगर परिषद में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। युवा अध्यक्ष सुनील सिंघल के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम के दौरान नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया के नेतृत्व में नगर परिषद कर्मचारियों को संक्रमण से बचाव के लिए N95 मास्क भेंट किए गए। इस दौरान सचिव अनिल खींचा, राजेश रांका, राजेश मुरारका, अमित बंसल, पुलकित सिंघल, पदम लोढ़ा, पंकज सारडा, पार्षद सुरेंद्र सोनी, शिवराज रावत, कुलदीप बोहरा, भानु शर्मा, अजय स्वामी तथा गोपाल रावत आदि मौजूद थे। नगर परिषद प्रशासन की ओर से शहर में आवारा पशुओं को पकड़ने का अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत नगर परिषद कर्मचारियों की टीम काऊ कैचर वाहन के जरिए शहरी क्षेत्रों में आवारा घूमने वाले जानवरों को पकड़कर उन्हें कांजी हाउस पहुंचा रहे हैं। गुरुवार को परिषद कर्मचारियों की टीम वार्ड 19 में आवारा पशुओं को पकड़ने का काम कर रही थी। जानकारी मिली है कि इस दौरान एक गाय को काऊ कैचर में डालने के दौरान गाय मालिक ने परिषद कर्मचारियों को गाली गलौज करते हुए हाथापाई पर उतर आया। घटना की जानकारी के बाद वार्ड पार्षद सुरेंद्र सोनी मौके पर पहुंचे तथा प्रकरण की जानकारी ली। साथ ही गाय मालिक से बातचीत करते हुए समझाने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद पार्षद सोनी ने सारे घटनाक्रम से परिषद सभापति व आयुक्त को अवगत कराया। साथ ही इस प्रकार के पशुपालकों के खिलाफ राजकार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में पुलिस में शिकायत देने की मांग की। मामले पर तुरंत संज्ञान लेते हुए सभापति नरेश कनौजिया ने अभद्र व्यवहार करने वाले पशुपालक के खिलाफ राजकीय कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में मामला दर्ज करवाने के आदेश जारी किए हैं। नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा गायों को पकड़ने के लिए गौ कैचर लाकर पूरी टीम के साथ चरकी गली के अंदर आए। तब गाय को पकड़कर गौ कैचर में चढ़ा रहे थे। उस समय गाय का मालिक आकर गाय को छुड़वाने का हाथापाई करने लग गया एवं गाली गलौज कर माहौल ख़राब किया। उसके बाद में गाय को छुड़वाकर ज़बरदस्ती लेके चला गया। फिर आज सभापति से मिलकर उन्हें पूरी वीडियो वगैरह दिखाकर जो सवेरे जो उसने घटना हुई इसके वीडियो दिखाया। उसके पश्चात सभापति महोदय ने निर्णय लिया है कि ऐसे
गौ पालकों के साथ किसी प्रकार की कतई नहीं बरती जाए और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ राज के कार्य का मुकदमा दर्ज कराकर उन्हें तुरंत पाबंद किया जाए, जिससे और किसी के हौसले बुलंद नहीं होंगे। महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार एवं दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर हरकत में आई सरकार के निर्देश पर प्रदेश की पुलिस ने एक विशेष अभियान आवाज का शुभारंभ किया गया है, जिसके तहत पुलिस अपने अपने क्षेत्र में महिला एवं पुरुषों की एक बैठक लेकर उन्हें इस दिशा में प्रभावी कदम उठाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को सिटी थाने में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में शहर के विभिन्न संगठनों की महिलाओं ने शिरकत की। इस दौरान सिटी थाने के सब इंस्पेक्टर प्रभाती लाल ने महिलाओं को उन पर होने वाले अत्याचार एवं दुष्कर्म जैसी घटनाओं को लेकर जागरूक होने की बात कही। उन्होंने कहा कि ऐसे अपराधों के प्रति महिलाओं को पूर्ण सावधानी एवं सतर्कता बरतनी जरूरी है। बैठक में उपस्थित पुरुष सदस्यों से भी आग्रह किया गया है कि वे महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना रखें, महिलाओं के साथ होने वाली घटनाओं पर नजर रखें तथा ऐसी कोई घटना की जानकारी मिले तो समय रहते पुलिस को सूचना दे, ताकि प्रभावी रूप से समय रहते कार्रवाई की जा सके। प्रभाती लाल ने अत्याचार एवं दुष्कर्म के मामलों में महिलाओं को बचाव के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया कि महिलाएं संगठित रूप से बाहर निकले, जहां तक हो सके अकेली बाहर नहीं निकले। बैठक के दौरान उपस्थित महिलाओं ने महिला अत्याचार पर अंकुश लगाने के लिए शहर के कोचिंग सेंटरों तथा कॉलेजों के आसपास पुलिस गश्त बढ़ाने, कोचिंग सेंटर संचालकों द्वारा सेंटर्स के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगवाने, 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के वाहन चलाने पर रोक लगाने सहित अन्य सुझाव दिए गए। बैठक में मंजू जैन, प्रीति शर्मा, इंदु शर्मा, लता शर्मा, सपना शर्मा, शिखा गुप्ता, सावित्री देवड़ा, सुमन राठौड़, प्रवीण जैन, पवन जैन, राजेंद्र सोनी, सारिका यादव तथा संदीप आनंद सहित अन्य उपस्थित थे। देखिए, राज्य सरकार ने महिलाओं और बालिकाओं से संबंधित अपराध की रोकथाम हेतु आवाज अभियान चलाया गया है, जिस पर महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध के विरुद्ध जागरूकता लाने के लिए महिलाएं और संस्थाओं और एनजीओ महिलाओं की मीटिंग ली गई व उनसे सुझाव मांगे गए। तो सुझाव मांगे गए जिस पर अपराध नियंत्रण के लिए प्रयास जारी है और कराया जाएगा। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। चाकचीता रोड स्थित मुरली बेकर्स एंड कन्फेक्शनरी की दुकान के तोड़े ताले, जाग घोड़े तथा पड़ोसी द्वारा आवाज देने पर भाग छूटे चोर। अब गैस सिलेंडर के साथ आएगा नो मास्क नो एंट्री का संदेश। एसडीएम श्वेता चौहान के सानिध्य में गैस सिलेंडरों पर चिपकाए। बल्लभगढ़ निकिता तोमर हत्याकांड में आरोपियों को फांसी की सजा की मांग। अखिल भारतीय हिंदू क्रांति सेना ने दिया राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन। और आवाज अभियान के तहत सिटी थाने में बैठक संपन्न। महिलाओं को अत्याचार व दुष्कर्म के खिलाफ किया जागरूक।